एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज हम थर्ड पार्ट पर चल चुके हैं। अगर पहले दो पार्ट तुमने नहीं देखे हैं तो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल रहा होगा। और भैया तुम वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन आती है कि भैया कहां पे दे रहे हो आप ये टेस्ट। मैं हर वीडियो के स्टार्ट में बताता हूं, मतलब तीनों वीडियो के स्टार्ट में बताया है। टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना, तुम्हें मिल जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत आ रही हो तो वहां पे जाके एक मीडिया सेक्शन आता है, मीडिया नहीं फाइल सेक्शन आता है, फाइल सेक्शन, फाइल्स, वहां पे जाके ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे जाके देखोगे फाइल्स वाले सेक्शन में DUMCA#03 थर्ड टेस्ट तुम्हें मिल जाएगा। अगर पहले दोनों देख लिए हैं और अगर पूरी तैयारी के साथ आए हो थर्ड टेस्ट को अटेम्प्ट करके, तो आ जाओ, अपना मैच करते हैं टेस्ट को और अपने सॉल्यूशंस को आज स्टार्ट करते हैं। ज्यादा आज मजाक या इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, टोटली फोकस रखेंगे इस पे, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम बचा है। तो मैं जितना हो सके तुम्हें छोटे टाइम में कराने वाला हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड इसी बात पे। तो यहां पे ना सबसे पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, इंटीग्रेशन x से लेकर 2x f ऑफ xy dy dx, और यहां पे दे रखा 1 से लेकर 2 तक, ये हमें दे रखा। और हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसको चेंज करना है u और v में, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अब मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में, इंटीग्रल कैलकुलस में भी कराई थी। अगर नहीं पता है तो मंजिल सीरीज में तुम देख सकते हो, अभी भी है उतना टाइम कि तुम वो लेक्चर देख लो। एक हमारे पास ये दे रखा है x की वैल्यू, और y की वैल्यू कुछ ऐसी गिवन है, y गिवन है y इक्वल टू, नहीं, x गिवन है u1 माइनस v और y गिवन है uv, ठीक है। और हमें कहा इज ट्रांसफॉर्म्ड टू, हमें इसे ट्रांसफॉर्म करके दिखाना। अब कैसे करें? सबसे पहला काम होता है जकोबियन निकालना। जकोबियन कैसे निकालते हैं भैया? जकोबियन निकालने का तरीका क्या होता है? ऐसा कुछ, डेल x बाय डेल u, डेल x बाय डेल u, डेल x बाय डेल v। ऐसे यहां पर डेल y बाय डेल u, डेल y बाय डेल v, ये हमारे पास होगा। अगर हमें dx dy को चेंज करना है du dv में, तो हमें साथ में एक j लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट को, बस छोटा सा ही काम था हमारे पास, ज्यादा तो है नहीं। इसको x के u के रिस्पेक्ट में करोगे 1 माइनस v आ जाएगा, v के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस के u आ जाएगा। ध्यान से देख लेना एक बार, पार्शियल डेरिवेटिव है, अगर एक के रिस्पेक्ट में करोगे दूसरा कांस्टेंट होता है। इसको करोगे u के रिस्पेक्ट में तो v यहां पे आ जाएगा u। इसको अगर तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी u माइनस uv प्लस में uv। तो ये मेरे हिसाब से आ रहा है u, एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से तो ये क्या आ रहा है? u आ रहा है। इसका मतलब dx और dy को चेंज करके मुझे लिखना होगा u du dv। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता हो। अच्छा, दो ऑप्शन तो वैसे ही गए, एक में u नहीं दे रखा इसके साथ, एक में v दे रखा है, एक में कुछ नहीं दे रखा और एक में v दे रखा है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो a और c तो हो ही नहीं सकता। बाकी लिमिट्स चेक करनी पड़ेंगी कि लिमिट्स क्या है। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है भैया? x की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेकर 2 तक। अरे भैया यहां से देख लो यार, ये dx यहां पे ना x की वैल्यू 1 से 2 तक वेरी कर रही है। और अगर तुम y की देखो तो y हमारे पास कितना आ रहा है? अगर तुम y की वैल्यू देखो तो ये हमारे पास आ जाएगी, पहले तो यहां से एक y थोड़ा सॉल्व कर लेते, दोनों को डिवाइड करोगे तो y अपॉन x इज इक्वल टू v अपॉन में 1 माइनस v, विच इज y इक्वल टू v अपॉन 1 माइनस v x, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर तुम कंपेयर करके देखोगे ये वाली चीज को इसके साथ, लिमिट के साथ, तो पहला क्या दे रखा है? y की लिमिट है ना, इसका मतलब y की जगह मुझे पुट करना है x, या फिर तुम इसको लिख सकते हो 1x, और दूसरा ऊपर क्या पुट करना है? y इक्वल टू 2x। अब इससे कंपेयर करो, इस चीज को एक बार तुम्हें 1 पुट करना है, एक बार तुम्हें 2 पुट करना है, लिमिट आ जाएगी। देखो मैं करके दिखाता हूं, ये आ जाएगा v अपॉन 1 माइनस v इज इक्वल टू 1। अगर कंफ्यूजन हो रही है ना कि भैया कैसे करते जा रहे हो, बता दिया तुम्हें। मंजिल सीरीज में जाओगे, फंक्शन ऑफ वेरिएबल इन फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, वहां पे एक लेक्चर होगा, वो देख सकते हो। इक्वल टू में 1 रखोगे, ये आ जाएगा 1 माइनस v, 2v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1 बाई 2। ऐसे ही 2 रखोगे, इक्वल टू में 2 रखोगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 2 माइनस 2v, 3v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 2 बाई 3। तो मेरे ख्याल से v की जो लिमिट आने वाली है, देख लो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा हो तो 1 बाई 2 से लेके 2 बाई 3 तक। तो ऐसा ऑप्शन तो मेरे को एक ही दिखाई दे रहा है, b इज द आंसर, b इज द आंसर, दैट इज इट। खत्म हो गया क्वेश्चन। आसान है यार, ये तो बिल्कुल आसान, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट तो बहुत कुछ भी नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट में दे रखा है डबल इंटीग्रेशन, और हमें क्या रखा, दो लाइंस दे रखी हैं, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स भैया ये होती है
और हमें क्या रखा है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 भैया ये हो जाएगी, ये y इक्वल टू x आ जाएगा। हमें कहा है ये वाला एरिया बताना, ये वाला एरिया बताना हमें बाउंडेड, और हमें इंटीग्रेशन कुछ ऐसे दे रखी है cos 2x और अपॉन में x dy dx। y की लिमिट देख लो कहां से कहां तक वैरी करेगी। तो भैया अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो y वैरी कर रहा है यहां से यहां देखा करो, ऐसे देखा करो, ठीक है। y वैरी कर रहा है भैया 0 से लेके x तक, अरे y इक्वल टू x यार, ऐसे देखो ना 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है y इक्वल टू x पे, ये वाली लाइन y में जा रही है, ठीक है। और दूसरा अगर तुम x की लिमिट देखोगे तो x 0 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहा है, बस इंटीग्रेशन कर दो और खत्म हो गया क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन चलो एक बार कर ही लेते हैं। यह हमारे पास आ जाएगा cos 2x अपॉन x, इसकी तो इंटीग्रेशन होगी नहीं क्योंकि मैं पहले y की करना चाहता हूं, तो y की क्या आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज x माइनस 0, ये इससे कट हो जाएगा, इंटीग्रेशन बची 0 से 1 तक। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है भैया माइनस साइन अपॉन में 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे तो साइन 2/2 आ जाएगा, माइनस के साइन 2/2। देखो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट। रुक जाओ मैं यहां पे कुछ गलती तो नहीं कर रहा, हाँ पॉजिटिव आता है यार, कॉस की साइन होती है, ठीक है, माइनस साइन नहीं होती, मैंने डिफरेंशिएशन लिख दी गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, और अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो मंजिल सीरीज इज फॉर यू ऑल, तुम उस पर चेक कर सकते हो चीजों को, ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी है, कुछ नहीं रीजन में ब्रेक करना है, इससे तो बहुत एडवांस क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 तक x से लेके 2 प्लस x तक f ऑफ एक्स वाई dy dx, dy dx हमें दे रखा है और dx dy में हमें ब्रेक करना है। तो पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा एक छोटा रफली। तो सबसे पहले ये y की लिमिट है तो y इक्वल टू x ऐसी लाइन होती है और y इक्वल टू x प्लस 2 ऐसी लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद हमें x इक्वल टू 0 की लाइन, x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस होती है, ये रही y एक्सिस, और x इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होती है भैया, x इक्वल टू 1 तो कुछ ऐसी लाइन हो जाएगी, बस डॉटेड ना बनाना, ऐसी लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 1। अब दो लाइन मैं खुद से ही ड्रॉ कर देता हूं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी लग रही हो तो माफ करना, बट मैं सीधा ही बनाना चाह रहा था इसे। ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन है, y इक्वल टू 2 वाली, ये x इक्वल टू 1 वाली, ये y इक्वल टू x प्लस 2 और ये y इक्वल टू x। यहां तक कोई इशू हो तो बताओ। अब मुझे एरिया देखना है जो इनमें कॉमन आ रहा हो, तो एक ये वाली एक्सिस है तो एक ये वाला एरिया आ जाएगा, एक ये वाला एरिया आ जाएगा और एक ये वाला एरिया आ जाएगा। ध्यान से देख लो, ये 3 एरिया हमें कवर करने हैं, ठीक है भैया, बढ़िया, बहुत अच्छे। बस अब लिमिट लिखनी रह गई और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले चलते हैं 3 पार्ट में हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, रीजन 1 2 3। तो यह आ जाएगा f ऑफ एक्स वाई dx dy, 3 पार्ट में ब्रेक करना, dx dy dx dy, ठीक है, बढ़िया। पहले वाले रीजन को अगर तुम देखोगे और ये इसके इक्वल आएगा जो भी आएगा, ठीक है। पहले रीजन में अगर देखोगे x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है भैया, x वेरी हो रहा है 0 से लेके x तक, सॉरी कहां से कहां तक वेरी हो रहा है 0 से लेके y तक। अरे x इक्वल टू वाई तो आएगा ना यार ये। और y कहां से कहां वेरी हो रहा है, यहां पे देखो, यहां पे देखो y कहां से कहां वेरी हो रहा है, y हो रहा है भैया 0 से लेके, और ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू 1 है, 0 से 1 तक। कोई कंफ्यूजन है यहां तक, ऑप्शन ऐसा मैच हो रहा है कोई, ये रहे 0 से y, b जैसा लग रहा है यार, बाकी सब में तो x ही दे रखा, नहीं y माइनस 2 दे रखा है। दूसरा रीजन अगर हम चलें तो x कहां से कहां वेरी हो रहा है, इसमें ध्यान से देखना, x इसमें कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, इस वाले ग्राफ सेकंड रीजन में x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है। तो x मेरे को दिखाई दे रहा है 0 से लेके 1 तक, और y वेरी होता दिख रहा है 1 से लेके 2 तक। तीसरे रीजन पर अगर हम चलें तो x वेरी कर रहा है 0 से लेके x प्लस 2 तक, सॉरी y माइनस 2 तक, इस बार y में चेंज कर देना, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू निकालोगे तो y माइनस 2, और y चेंज हो रहा है 2 से लेके, और ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 3, तो 2 से लेके 3 तक। यहां पे x की वैल्यू 1 रख के देखना तो 3 आ जाएगा, एंड दैट इज द आंसर, बी इज द ऑप्शन। आसान है ये, जो चेंज ऑफ बेसिस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े इजी होते हैं, ठीक है। ये शीट का काम हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन हमें कुछ ऐसे दे रखी है,
0 से लेके √3x और 0 से लेके 3 dx dy dx अपॉन रूट में x² + y²। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। पहले क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो हमें पता वो लॉग वाला फॉर्मूला इसका होता था, है ना, लॉग वाला फॉर्मूला लगा दो। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे 0 से 3 log y प्लस रूट में x² + y²। लिमिट है 0 से लेकर √3x तक और dx बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 0 से 3, अपर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट डालेंगे तो ये बन जाएगा √3x, डालोगे y की जगह तो ये आ जाएगा √3x + 2x। चेक करो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यार हम, यार यहां भी y² ही होता, मेरी गलती है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहां पे भी इसका स्क्वायर ही होगा। यहां आएगा √3x का स्क्वायर मतलब 3x, 3x 1x 4x, 4x का बाहर आएगा 2x। तो चेक कर लो एक बार मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है यार। इसका क्या होता था फॉर्मूला, नहीं y ही होता है। क्या कर रहे हो सर आप, √3x प्लस में 2x। अब ठीक, माइनस में लोअर लिमिट भी डालेंगे। लोअर लिमिट हमारे पास y की जगह 0 पुट करोगे तो सिर्फ x बच जाएगा। अब x डिवाइड में ले जाओ तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक log √3x + 2x अपॉन में x। अब तुम ध्यान से देख रहे हो x कॉमन लेके गायब भी हो जाएगा, बचेगा क्या 5, नहीं √3 + 2। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है log √3 + 2, हाँ ऐसा ऑप्शन एक ही हमें दिखाई दे रहा है, नहीं 2 ऑप्शन ऐसे, तो हमें करना पड़ेगा आगे, करते हैं आगे से। थोड़ा सा और कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। यह आ जाएगा log √3 + 2, x तो कट ही जाएगा कॉमन लेके, बचेगा 0 से लेके 3 तक, 0 ही है ना, हाँ 0 से लेके 3 तक dx। तो यह आ जाएगा 3 log √3 + 2 विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। बढ़िया भैया, इतने इजी इजी क्वेश्चन डाल रखे हैं आपने, लेकिन एग्जाम में ये दिख जाए तो मजा ही आ जाएगा, और दिखेंगे। ठीक है, दिख जाएंगे, परेशान मत हो। नेक्स्ट हमारे को फिर से चेंज ऑफ ऑर्डर वाला क्वेश्चन दे रखा है -1 से 1 तक, और दूसरा दे रखा है -√1 - x² से लेके 1 - x² तक, और fx y dy dx। तो जितनी भी लिमिट्स दे रखी हैं वो पहले लिख लो। एक दे रखा y = माइनस में √1 - x², ये दे रखा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो y² आ जाएगा 1 - x²। ठीक है, ऐसे ही y = 1 - x² करोगे तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, रूट में 1 - y²। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो रूट में 1 - y। x की लिमिट निकालोगे तो x वेरी कर रहा है -1 से लेके +1 तक। तो ये हमारी को चीजें कुछ दे रखी थी, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, ये तो भैया उल्टा सर्कल बनेगा, और ये भैया कुछ पैराबोला जैसा है, और पैराबोला भी कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ पैराबोला है। ठीक है, बढ़िया। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, बस अब मेरे को यहां -1 है, ऊपर +1 है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। और तो कुछ भी नहीं है, यहां पे भी -1 होगा, यहां +1 होगा। लिमिट चेंज करनी है और खत्म हो चुका क्वेश्चन। इसको मेरे को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। एक हो जाएगा f dx dy, और दूसरा हो जाएगा f dx dy। बस लिमिट लगानी है और क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर मैं -1 से 0 तक ये वाली लिमिट ले लूं, मतलब x कहां से कहां वेरी करा लूं, -1 से 1 तक। उल्टा बोल रहे हैं हम, x कहां से कहां तक वेरी करा लूं, -√1 - y² से लेके +√1 - y² तक। इसको लिमिट को ले ले, नीचे सर्कल वाली ले ली मैंने लिमिट, ध्यान से देख लो कुछ गलती ना की हो। और फिर y कहां तक वेरी करेगा, y वेरी करेगा -1 से 0 तक।
इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, -1 से 0 तक हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मैंने ये नीचे वाली शेप ले ली है। ध्यान से एक बार देख लो, -1 से 0 तक y की लिमिट है, और ये वाली जो लिमिट मैंने ली है ये x की लिमिट ली है। ध्यान से देख लो, कोई गड़बड़ लग रही हो तो बताना। मतलब x की लिमिट यहां ये नहीं है, ये वाली लिमिट ली है मैंने x की, ये जो शेप है, और ये शेप कुछ ऐसी दिख रही है हमें, सर्कल। ठीक है, ऐसे ही इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? इसमें होगा भैया 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक y है, और x क्या है? x है रूट में 1 माइनस वाई माइनस प्लस रूट में 1 माइनस वाई। देख लो ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा तो सी इज द ऑप्शन, सी इज द ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, यहां कोई गड़बड़ लग रही हो तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ देना मैसेज, मैं एक बार देख लूंगा। मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान था यार ये तो, बस देख लिया करो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। यहां पे y वेरी कर रहा है, यहां पे x वेरी कर रहा है, यहां पे y वेरी कर रहा है, यहां पे x वेरी कर रहा है। बस इतनी चीज देख लिया करो और अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है डबल इंटीग्रेशन log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर जो है वो 1 से लेके -e स्क्वायर तक वैरी कर रहा है। मतलब हमें इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने पड़ेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या पुट करते हैं? आर स्क्वायर पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जो कि बन जाएगा 2, आगे ले आओ इसका, तो ये बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या होती है? लिमिट देख लेते हैं इसकी, कहां से कहां तक वैरी कर रही है? 0 से लेके e तक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज फ्रॉम 0 से e तक। भैया रे, साथ में मुझे वो भी तो लगाने चाहिए थे, dx dy को जो रिप्लेस करके आते हैं, यहां पे आता है r dr d थीटा। ठीक है, ये भी वही जैकोबियन है, जैकोबियन से रिप्लेस कर रखा है इसको। तो ये आ जाएगा लिमिट log 2, आगे आ जाएगा r अपॉन आर स्क्वायर, r एक r से r भी कट जाएगा, dr d थीटा। लिमिट लगानी रह गई है, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या क्या होती है भैया? ये होती है 0 से लेके 2 पाई तक, पूरा चक्कर घुमाना पड़ता है। और दूसरी हमें लिमिट दे रखी है 1 माइनस ई स्क्वायर तक, 1 माइनस ई स्क्वायर तक। सॉरी, आर की लिमिट देखनी है ना हमें। अगर ये ई स्क्वायर होगा तो आर क्या होगा? ई। आर की लिमिट देखनी है। ठीक है, इसको डी थीटा डी आर कर लो, डी थीटा डी आर। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारे पास आ जाए। मेरे को आर की लिमिट देखनी थी, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स को। ई स्क्वायर वैसे क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन मैंने ई क्यों लिया? क्योंकि मेरे को आर की लिमिट लेनी है, आर स्क्वायर की नहीं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 बाहर निकाल देते हैं, log r अपॉन आर। डी थीटा की लिमिट क्या आ जाएगी? 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 पाई को बाहर निकालो तो 4 पाई। log हमारे पास, log को t मान लोगे तो नीचे उसकी पड़ी हुई है इंटीग्रेशन, यहां आ जाएगा 1 से लेके e तक। तो log को t मानूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, डालूंगा तो log 1 आ जाएगा यहां पे, और log 1 तो 0 ही होता है। और अगर मैं अपर लिमिट डालूंगा log e, वो 1 होता है, तो यहां 1 आ जाएगा। तो बच क्या जाएगा हमारे पास? ये बच जाएगा t, और इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बन जाएगा dt, जो कि पड़ा हुआ है। तो t dt ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो 4 पाई t स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 पाई आंसर आ रहा है मेरा। तो B इज द ऑप्शन। बाकी चेक कर लेना यार, कुछ गड़बड़ हुई तो। मेरे ख्याल से तो यही आंसर है, और यही आंसर है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया मैंने। रिवाइंड करके देख लेना अगर जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक और 0 से लेके x तक x e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। बस एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे हमें लिमिट क्या दे रखी है? y की लिमिट दे रखी है 0 से लेके x तक, और x की लिमिट दे रखी है 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे को लिमिट दे रखी है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन यार। इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को खुद से ही कर लो, बी ऑप्शन है इसका। ये तो इजी सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सिंपल सा। इसको टी पुट कर लेना, मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर लेना और खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। कर लोगे? छोड़ दें क्वेश्चन? ठीक।
बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ भी रखा है। 0 से लेके 1, हाँ 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 2 dx dy dz। ये बताना है किसके इक्वल आएगा। मेरे को dy और dz का ऑर्डर चेंज करना है, dy और dz को चेंज करना, तो मेरे को सिर्फ बनाना किस में पड़ेगा ग्राफ, y और z एक्सिस में। ठीक है, y z एक्सिस में बनाना, और किसी में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम y देखो तो ये 0 से ना z है, शायद z है, ये 2 नहीं है, z है। y कहां से कहां वेरी हो रहा है, 0 से लेके z तक, y इक्वल टू z। y इक्वल टू z का मतलब है ऐसी वैल्यू, ऐसी लाइन आ गई। और z जो हो, सॉरी फॉर दिस, ये x की लिमिट थी यार, y की लिमिट है 0 से लेके 1 माइनस एक्स तक, 0 से लेके 1 माइनस एक्स तक। तो 0 से अगर मैं 1 माइनस एक्स देखूं, या फिर मैं 0 से लेके 1 माइनस z की बात करूं अगर अभी, तो y इक्वल टू 1 माइनस z, या फिर z क्या आ जाएगा 1 माइनस y। देखो यहां तक कोई इशू है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, यहां तक नहीं समझ आ रहा है क्या? अरे भैया ये जब तुम एक बार x की लिमिट पुट कर दोगे फिर तो यहां z ही बन जाएगा, मतलब फिर तो मैं तो सिर्फ y और z में बना रहा हूं ना, तो y की लिमिट x की बजाय इस बार तुम z में लेके चलोगे। और अगर मैं z इक्वल टू 1 माइनस वाई का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा आता है। और z कहां से कहां वैरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक, तो वो ऐसा ग्राफ आता है, z 0 से लेके 1 तक। बस इसका चेंज करना है हमें, इस बार लिमिट चेंज करनी है तो कुछ ऐसी बन जाएंगी, बड़ा आसान सा है, कर भी दिया ऑलमोस्ट मैंने। ये कुछ ऐसे बन जाएगी dx dz dy। अब बताओ z कहां से कहां वैरी कर रहा है, ध्यान से सोच के। इस बार भैया z वैरी कर रहा है 0 से लेके 1 माइनस वाई तक, और y वैरी कर रहा है 0 से लेके ये कितना 1, 0 से 1। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, बाकी तो सेम ही है। चेक करना है, ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ए इज द ऑप्शन, ए इज द ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लेट वी बी द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन x इक्वल टू 0। थोड़ी जगह बना लेता हूं। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, y प्लस z इक्वल टू 1। इसका तुम एक डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, जैसे ही तुम इसका एक ग्राफ में इसको चेंज कर दोगे तो इंटीग्रेशन तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ट्रिपल इंटीग्रल y dx dy dz, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है भैया, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इज, सबसे पहले लिमिट रखो। x की लिमिट देखो कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 2 तक, भैया ये तो हमें दिखाई ही दे रही थी। y की लिमिट बताओ कहां से कहां तक जा रही है, ये जा रही है 1 माइनस 0 से लेके 1 माइनस z तक, और z की कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके 1 तक। खत्म हो गया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर लोगे, पहले y को कांस्टेंट रखना, x की करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y को ऐसे ही रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0 dy dz। अब y की करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 अप टू सोन ऐसे कर लेना इसको, तो आंसर तुम्हारा बनना चाहिए d 1/3। इसको सॉल्व करोगे आंसर आना चाहिए 1/3। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा था क्वेश्चंस कुछ जिसको हमें करने थे अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा, फिर से चेंज ऑफ वेरिएबल का ही लग रहा है, ट्रिपल इंटीग्रल 0 से y 0 से x 0 से 1, 0 से y 0 से x 0 से 1। चेक कर लेना यार, क्वेश्चन में मेरे में थोड़े ब्लर हो रखे हैं। इसमें बताना है कि अगर मैं y और z को रिप्लेस करता हूं तो ये कुछ ऐसे दे रखा है, z y x, z और y को शफल करता हूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये बताना हमें, y और z को शफल करने से। तो ऑप्शन में देख लेता हूं, ऑप्शन में
यार ये वाला क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी ब्लर हो रखा है, लेकिन मैंने इसे सॉल्व मतलब इसका आंसर लिखा हुआ ए, तो इसे एक बार चेक कर लेना। बस इन दोनों को तुम्हें शफल करना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख नहीं रहा, वरना मैं ज़रूर बताता तुम्हें। कुछ सही से दिख नहीं रहा है यार इसमें। अरे ये तो ओरली करने वाले क्वेश्चन है यार, ये वाला एक बार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एक, द वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ऑफ सिलेंडर दिस इन द फर्स्ट ऑब्टेन बिटवीन z इक्वल टू 0 और 3x माइनस जेड इक्वल टू 0। ये दे रखा है, बस हमें इंटीग्रेशन करनी है। वॉल्यूम निकालने के लिए ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करो और खत्म हो जाता है क्वेश्चन। dz dx dy। ठीक है, z की लिमिट कहां से कहां तक वेरी हो रही है? 0 से लेकर 3x तक, यहां से दिख रही है। x की कहां से कहां तक वेरी होगी? x की वेरी होने वाली है, लेट मी सी, x की बनेगी 4 माइनस रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा गंदा सा आएगा, छोड़ो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से कराता हूं। ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3x ही रह जाएगा dx dy। तो अब एक काम करना, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर लेना। ठीक है, तब बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन, इजी हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे ना ये हमें रीजन दे रखा, अब मेरे को इसका यूज करके लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर मैं x की लिमिट निकालता तो वो आती, सॉरी y की लिमिट, x की लिमिट निकालता तो वो आती 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट में। बड़ी गंदी सी लिमिट है, ये तो हमें चाहिए नहीं। तो एक काम करो, x को पुट कर लो r cos थीटा, y को पुट कर लो r sin थीटा। अगर तुम यहाँ पे r cos थीटा r sin थीटा पुट करोगे तुम्हें पता लगेगा थीटा तो हमेशा 0 से 2 पाई होता है, लेकिन r कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेके 4 तक, रेडियस फैक्टर। ठीक है, इस x को भी पुट कर लेना r cos थीटा, सॉल्व करना और तुम्हारा आंसर आ रहा होगा d का मतलब 16 इज द आंसर। भैया आप इस बार सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, थोड़े थोड़े बीच में छुड़वा रहे हो, बिल्कुल छुड़वाएंगे। ये वाले क्वेश्चन ओरली करने वाले क्वेश्चन है, और वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ इन पे खुद से। चलो आगे, नेक्स्ट हमें दे रखा है, फिर से वॉल्यूम निकालनी है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू वाई। अच्छा, ये दो हमारे को दे रखे हैं। सबसे पहले इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो ग्राफ x इक्वल रूट एक्स वाले का बन जाएगा, और ये बन जाएगा y इक्वल टू 1 वाले का। ये रीजन जब रोटेट करेगा तो हमें वॉल्यूम बतानी है। तो भैया इसका हमें फॉर्मूला पता था, अब पाई 0 से लेके 1 तक y एक्सिस में, और यहां आ जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर इंटू dx। खत्म हो गया क्वेश्चन। 0 से 1, y2 कितना दे रखा है? 1, और y1 कितना दे रखा है? रूट एक्स का मतलब x होल स्क्वायर dx। खत्म हो गया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो। मैंने कुछ गलती की क्या? रूट एक्स आएगा यार। अब ठीक है, बस स्क्वायर ओपन कर लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए था a, दैट इज π/6। चलो आगे चलते हैं, स्पीड में चलते हैं। आज ग्रुप थ्योरी के देखो जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारे ओरली बताऊंगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में कैलकुलेशन नहीं होती है। ठीक है, तो मेनली मैं आंसर ही बता रहा हूँ और उसको ओरली एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ सॉलिड। सेम क्वेश्चन ही दे रखा, बस इस बार सरफेस है। हमें पता है सरफेस में बस ये आ जाता है, सरफेस में स्क्वायर नहीं आता बस। ठीक है, y2 माइनस y1 इंटू ds। इसमें यहाँ पे ds भी अलग से निकालना पड़ता है, रूट में dx अपॉन, यहां पे आता है 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है इसमें। ठीक है, तो जो भी तुम्हें कर्व दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 2, और दूसरा दे रखा y इक्वल टू 2, तो ये y2 है, ये y1 है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, डाल दो इसमें। तो याद आएगा 2 पाई, y2 माइनस y1 करोगे तो x रह जाएगा, और ds निकालोगे तो रूट में 1 प्लस, कर दो इसकी डिफरेंशिएशन, 1 ही बन जाएगा, है ना। 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज रूट 2 भी बाहर भेज दो और खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। रूट 2 इंटू dx, तो 2 रूट 2 पाई x dx। और लिमिट कहां से कहां डालने वाले हो? x की लिमिट। बस यही हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ 0 से लेके 1 तक। क्वेश्चन में दिया हुआ x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से 1 तक। ठीक है, आंसर निकाल लेना, जो कि मेरे को यहां दिखाई दे रहा है x स्क्वायर बाई 2 करोगे तो रूट 2 पाई इज द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि लाइन y इक्वल टू mx इज रोटेटेड 0 से लेके x दे रखा 0 से लेके 2 तक रोटेट करी है, और हमें बताना है, ये तो सिंगल वाला ही है, तो सिंगल के लिए हमारे जैसा सिंगल ही है यार, ये भी सिंगल कर्व दे रखी है, तो उसके लिए सरफेस निकालने का फॉर्मूला होता है y इंटू डी एस वही निकलेगा रूट वाला फॉर्मूला से, बस यहां डाल दो y इक्वल टू mx और रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। 1 मिनट रुको, यहां पे कुछ और भी दे रखा है। अबाउट द लाइन रोटेटेड, राजन ध्यान से पढ़ क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़, ध्यान से। 2 कर्व्स दे तो रखी है, ब्लर हो रखा क्वेश्चन। एक दे रखी है y इक्वल टू -1, तो अगर तुम y2 माइनस y1 करोगे तो ये आ जाएगा mx प्लस 1। अब ठीक है, बस अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। s इक्वल टू 2 पाई mx प्लस 1 रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, m ही बच जाएगा m स्क्वायर, तो बाहर भेज दो इसको भी। 2 पाई रूट में 1 प्लस m स्क्वायर इंटीग्रेशन mx प्लस 1 dx, mx प्लस 1 dx, और लिमिट हमें दे रखी 0 से 2 तक, ये दे रखी। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये बन जाएगा 2 पाई रूट में 1 प्लस m स्क्वायर m x स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 2m। अरे भैया इतना तो कर लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई रूट में 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m। है क्या इतना लंबा चौड़ा सा आंसर? डी ऑप्शन, डी इज द आंसर। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमें दे रखा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द लाइन y इक्वल टू 2x। ये है भैया हमारे जैसा सिंगल। भैया आपने पिछले में भी यही बोला था, वो निकला नहीं, लेकिन ठीक है, छोड़ो उसे बात को। जो भी करेंगे अब एग्जाम के बारे में करेंगे, एग्जाम के बाद करेंगे ये चीजें। 2 पाई x dx, बस खत्म, ds, ठीक है। सिंगल वाली कर्व में ऐसा होता है। तो 2 पाई, ये x मैंने कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं करना मुझे, बस यहाँ x रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो रूट 3 4 आ जाएगा। 4 का मतलब कितना आ जाएगा? रूट 5। रूट 5 बाहर निकाल दो तो रूट 5 अपॉन 2, सॉरी रूट 5 2 पाई x वेरी कर रहा है 0 से 2 तक dx, तो ये आ जाएगा रूट 5। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे? नहीं, dy भी आ जाएगा, कुछ नहीं। कुछ तो कर रहे हैं हम गड़बड़। 2 पाई x dx किसके अबाउट घुमाना है हमें? द सरफेस ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग दिस। अबाउट y एक्सिस का हुआ है यार, अबाउट y एक्सिस का हुआ है, तो यहाँ x रखा तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें y बाई 2 से, यहाँ पे, ठीक है, y बाई 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, y बाई 2। अब ठीक है, तभी मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रही थी यार। यह आ जाएगा रूट 5 पाई y dy 0 से 2 तक, विच इज रूट 5 अपॉन 2 पाई, दैट इज द फाइनल आंसर। फिर से गलती कर रहे हैं हम? हाँ। अगर x वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 तक, तो भैया y वेरी करेगा 0 से लेके 4 तक। क्या कर रहे हो भैया आप? आज मिस्टेक्स कर रहे हो बहुत सारी। 0 से लेके 4 तक वेरी करेगा, तो इसको बस थोड़ा सा चेंज कर लो। 4 रूट 5 पाई। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेना, चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड। इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम आज। पोलर कोऑर्डिनेट्स में कुछ याद दिला देता हूं, फॉर्मूला होता है 2 पाई x ds। यहां पे ds की वैल्यू कुछ ऐसे होती है dx अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा, इंटू में डी थीटा। ठीक है, बढ़िया, सही लिखा। x की वैल्यू हमें दे रखी है a cos क्यूब थीटा, y की वैल्यू हमें दे रखी है a साइन क्यूब थीटा। x की रिस्पेक्ट में इसको करोगे तो ये आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा रूट
रूट में से बाहर आ जाएंगे 3a, तो मेरे ख्याल से इस पूरे का आंसर आएगा 3a। बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेज चल रहा है तुम्हारा भाई, तो खुद से कर लेना ये थोड़ा सा। यहां देगा a cos क्यूब थीटा, और अगर तुम ds की जगह लिखोगे तो ds की जगह ठीक है s की जगह हमने x की जगह वैल्यू डाल दी है, और इसकी जगह क्या वैल्यू आने वाली है, dx बाई डी थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगी, इसको करोगे तो 3a cos स्क्वायर थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक तो है, इसमें क्या गड़बड़ है। और लिमिट दे रखे तुम्हें 0 से पाई तक। कुछ और भी आना है क्या, एक बार चेक करना है यार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं, चेक करो जल्दी, कुछ गड़बड़ हो रही है यहां पे। जल्दी से ढूंढ लो यार, ढूंढो इसमें। dx बाई डी थीटा पावर 3 ही है ना पक्का, हाँ। अगर मैं यहां पे dx बाई डी थीटा निकालता हूं यार, उसका स्क्वायर भी तो होना था, है ना, वो cos की पावर 4 बच जाती, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बचता भैया अंदर, इसका आपको करना पड़ता कुछ, ठीक है, तभी दिक्कत हो रही है। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखना, तुम्हारे पास बचना चाहिए, ये रूट को सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारे पास बचेगा 3a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बस यहां पे कॉस की पावर 4 हो जाएगी और साइन थीटा कुछ ऐसा बचेगा, इसको भी a स्क्वायर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 पाई a स्क्वायर कॉस 4 थीटा साइन थीटा। तो अगर तुम कॉस को t मान लेते हो तो साइन उसकी डिफरेंशिएशन पड़ी ही हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करने वाले क्वेश्चन ओरली हैं, तो मैं यहाँ पे खड़ा होके तुम्हें बता देता हूँ एक एक करके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ अ सबग्रुप D4 कंटेन्स H एंड D, देन एक सबग्रुप D4 का सबग्रुप है जिसमें D भी आ रहा है H भी आ रहा है, तो उसमें सब कुछ आता है यार, D और H से सब कुछ ही आ जाता है। तो कह रहे हैं सबग्रुप कंटेन्स R180, R180 भी मैं इनसे बना सकता हूं मिला के, देखो HD जो होता है ना, HD हमारे पास होता है R90 और DH हमारे पास होता है R270। इसी का ही अगर तुम स्क्वायर कर दोगे तो R180 बन जाएगा। तो इसमें सारे ही आ जाएंगे यार ऑप्शन, R180, R0, R90, H, सारा कुछ ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द अबव ये आंसर आना चाहिए था, ABCD ऑल आर करेक्ट। अगर तुम्हें दिक्कत लग रही है तो ये मैंने ग्रुप थ्योरी की उसमें क्लास में करा रखे हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा पेन है बैक में तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट ठीक है। अ सबग्रुप ऑफ Z जनरेटेड बाय 8 एंड 14 इज 2Z, ठीक है। 2Z हमारे पास एक सबग्रुप दे रखा है। देन द GCD ऑफ 8 एंड 14 इज 2। तो बड़ा आसान है यार ये वाला क्वेश्चन, अगर 8 और 14 आ रहा है किसी भी सबग्रुप में तो -8 -14 भी आना चाहिए। अगर -8 -14 आ रहा है तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी आनी चाहिए, मतलब सॉरी इन दोनों को ऐड करूं या इन दोनों को ऐड करूं, ये भी इसके ग्रुप में ही मिलना चाहिए क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो 14 -8 का मतलब 6 मिलना चाहिए। अगर 6 इसमें मिल रहा है तो -8 + 6 भी इसमें ही मिलना चाहिए, विच इज सॉरी -8 भी इसमें है, 6 भी इसमें है, तो दोनों की फिर से सब्ट्रैक्शन इसमें मिलनी चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो 2 आ रहा है हमारे पास, और 2 से छोटा कोई ला के दिखाओ तो माने, 2 से छोटा ला के दिखाओ, इसमें से कोई भी सब्ट्रैक्ट ऐड कर लो, कुछ नहीं होगा। तो सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास आने वाला है वो 2 ही आने वाला है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ दिस सबग्रुप। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बन रहा है C, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ध्यान से कर लो, ग्रुप थ्योरी थोड़ा सा यार थ्योरेटिकल वाला सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसमें कैलकुलेशन है नहीं, तो ऐसा मत समझना कि मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, ज्यादा है ही नहीं समझाने का। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें याद करनी होती हैं और वही है, और क्या। चलो चलो चलो, 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं SL 2R, SL 2R। ऑर्डर ऑफ A = 4, तो तुम्हें इसको 4 बार मल्टीप्लाई करके देख। अच्छा, 2 मैट्रिसेस भी दे रखी हैं, 0 1 -1 0, और B दे रखा है 0 -1 1 -1।
तो इसको a को तुम 4 बार मल्टीप्लाई करके देखना खुद से ही, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 1। तो a का ऑर्डर तो 4 ही आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 4। ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि आइडेंटिटी बन जाए, तो a का तो सही है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 4। अगर तुम b का ऑर्डर निकाल के देखोगे, b को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार में ही आइडेंटिटी बन जाएगा, और इन्होंने कह रखा ऑर्डर ऑफ b भी 4 है, जो कि गलत ऑप्शन हो गया। ऑर्डर ऑफ ए बी इज फाइनाइट, ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a और b को, 0 1 -1 0 0 -1 1 -1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ बन जाएगा 1, इसको इससे करोगे तो बन जाएगा प्लस का 1, फिर इसको इससे करोगे तो 0, इसको इससे करोगे तो 1। करके देख लो इसको, जितनी बार तुम्हें करना है इसको करो, और मुझे बताना कि क्या ये कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। कभी नहीं बनेगा। तुम इसकी nth पावर भी ले लोगे ना, ये मैंने एक वीडियो में कराया था, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते रहना, आंसर कुछ ऐसा बनता रहेगा। यहां पहले 2 बार करोगे तो 2, इसकी जगह 2 आ जाएगा, 3 बार करोगे 3 आ जाएगा, 4 5 6 अप टू सो ऑन करते 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 ऐसा कुछ बन जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ दिस ए बी इज इनफाइनाइट, तो ए और डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। द सेट दिस इज अ सब सेट 5 15 25 35, ये हमें दे रखा है, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ 40। ठीक है, 40 के अंडर है। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज, इसमें बताना है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, याद करो, एक ऐसा नंबर जिसके साथ मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, और 40 इसका वो दे रखा है, तो मेरे ख्याल से 25 आ जाएगा यार। 25 को करके देखना, 25 आ जाएगा 40 के साथ, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आने वाला है, 25। मेरे ख्याल से आंसर आने वाला है 25। प्रॉपर्टी इसकी ये होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, या फिर ये भी कह सकते हो 25 × 25 इक्वल टू 25 आना चाहिए। ठीक है, 40 से डिवाइड करके, मल्टीप्लीकेशन है ना, हाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ 40 है, ध्यान रखना। जैसे तुम 5 को कर लो, 5 को 25 से करोगे तो कितना आएगा, 125। 125 को 40 से डिवाइड कर दो तो बचेगा 5। 15 को 25 से कर लो और 40 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 5, आंसर आएगा 15। करके देख लेना। तो क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज सारों में ही वही नंबर वापस ला के दे रहा है, इसलिए 25 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए इसमें। लेट n बिलोंग्स टू दिस, देन द 1 + i/√2 n इज प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ। ये प्योरली इमेजिनरी कब होने वाला है, प्योरली इमेजिनरी कब होने वाला है। तो पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यार। 1/√2 की पावर n बाहर ले लिया है, 1 + i की पावर n। 1 + i को मैं लिख सकता हूं, 1 + i को मैं लिख सकता हूं cos, 1 को मैं लिख सकता हूं cos 2n + 1, सॉरी 2n पाई n π/4 प्लस i sin n π/4। देख लेना कुछ इसमें गड़बड़ ना मैं कर रहा हूं, मेरे ख्याल से नहीं हो रही है। जहां पे जो n π/4 है वो किसके इक्वल होगा, 2m + 1 π/4, π/2 के। चेक करके देखो एक बार, दोबारा से वीडियो को पॉज करो, चेक करो, इसको यही आना चाहिए। देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लेना, इसे कोई गड़बड़ की हो तो जरूर मेरे को बताना। मेरे ख्याल से आंसर ए आ जाएगा, ए इज द आंसर, विच इज n = 0 मॉडुलो 4। चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को जरूर बताना, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है।
कंसीडर द सेट अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? 1379। तो यह हमें पता है मॉडुलो 10 से ही आता है। एक मिनट में इंक फाइंड आउट कर लेता हूं। हाँ, तो यह हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट हमें दे रखी है इट हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स दैट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। हाँ बिल्कुल, 3 और 7 होते हैं इसके। 3 और 7 एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। 3 और 7 कैसे पता लगा भैया आपको 3 और 7 होने वाले? 3 और 7 भैया आपको कैसे पता लगा कि एक दूसरे के इनवर्स होते हैं? चलो देखो, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स दैट आर, तो 3 और 7 में बता रहा था कि एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इन्हें जनरेटर्स भी बोलते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा दिस इज एन अबेलियन ग्रुप, ये भी बिल्कुल सही है, अबेलियन है, इसमें 2 ही जनरेटर होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। साइक्लिक है, हाँ ये 2 जनरेटर है, ये भी पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है, ये भी पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है, तो हाँ साइक्लिक है। इट हैज अ यूनिक जनरेटर, नहीं यूनिक नहीं है, 2 जनरेटर हैं इसके। तो लास्ट ऑप्शन गलत होने वाला, डी इज द ऑप्शन, हमें फॉल्स वाला बताना था। पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट U20 इज साइक्लिक। U20 इज साइक्लिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। U20 में तो साइक्लिक ही होता है, इसके जनरेटर एग्जिस्ट करते हैं। 3 इज द जनरेटर ऑफ U20, बिल्कुल सही है। 7 इज द जनरेटर ऑफ U20, बिल्कुल सही है। 3 और 7 ही तो होते हैं। मैं लिख देता हूं इसके सारे एलिमेंट 1379। 20 के कोप्राइम लिख दो बस, 11 13 15 16 17 19। देखना हो गए, 8 होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर इसका कितना होता है? 8 होता है। 3 और 7 2 जनरेटर होते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं। तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज इज द आंसर, डी ऑप्शन। पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट Dn हैज अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर n। Dn में n का साइक्लिक ग्रुप ना, इसके लिए तुम्हें डाइहेड्रल ग्रुप वाली वीडियो देखनी पड़ेगी यार, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इसमें डाउट हुआ। Dn हैज अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर, Dn ही ले रखा ना ये, Dn हैज अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक तो है। Dn में n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, सारे ग्रुप को जनरेट कर देगा, रोटेशन ग्रुप कहते हैं उसे। मैंने बताया भी था तुम्हें, R90 होता है वो। Dn हैज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ये भी सही है, ऑर्डर 2 का भी होता है। ठीक है, ऑर्डर 2 का भी एग्जिस्ट करता है। तो फिर इस पे तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो। अच्छा, बोथ आर करेक्ट, सी इज द ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट। ध्यान से कर लेना, बोथ आर करेक्ट इज द आंसर। द नंबर ऑफ ऑल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Z60, द नंबर ऑफ ऑल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस ऑफ इंटीजर मॉडुलो 60 इज, कितने होने वाले हैं इसके? तो इसमें मैंने एक वो शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी, 60 के क्या कर लो, इसमें फैक्टर बना लो। तो 2 का स्क्वायर 3 5, 2 का स्क्वायर 3 5, यह हमारे पास आ गया। ठीक है, कितने डिवाइजर होने वाले हैं अब इसके, बस हमें ये देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हमारे पास आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। देखो एक बार चेक करो, यही आ रहा है इसका 12, यही आएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है, 12 सब ग्रुप्स आर पॉसिबल। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 12 सब ग्रुप पॉसिबल है इसके, 12 सब ग्रुप पॉसिबल। सब ग्रुप पॉसिबल होंगे, ध्यान रखना इसके।
किसी को अगर पता हो लॉजिक कि मैंने 5 क्यों नहीं लिया तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में छोड़ देना कि क्यों नहीं लिया वो 5। ठीक है, 5 क्यों नहीं लिया वो मेरे को एक बार जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी तो यार छोटे छोटे से वो परम्यूटेशन के क्वेश्चन है। परम्यूटेशन में 2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है, और हमें कहा है कि इसमें बताओ कौन सा इवन परम्यूटेशन और कौन सा ऑड परम्यूटेशन है। लिखने में टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं। पहला बनेगा 1 2 3 4 5 और दूसरा बनेगा मतलब इसी के साथ बनेगा 6 7 8। 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 5 पे, 5 वापस 1 पे, और दूसरी जो साइकिल बन रही है 6 7 पे, 7 8 पे, 8 वापस 6 पे। तो ये तो मेरे को लग रही है अल्फा तो हमारे पास इवन है क्योंकि 2 ही है ना इसमें, तो ये इवन परम्यूटेशन है। और दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे में 1 तो 1 पे ही है, 2 3 3 8 पे, 8 4 पे, 7 पे, 5 6 पे। तो ये ऑड परम्यूटेशन मेरे ख्याल से दे रख नहीं, बीटा भी कह रखा इवन है, तो ये ऑड आ रही है हमारे पास। तो 1 2 3 ऑड परम्यूटेशन आ रही है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऑड दे नहीं रखा है। लास्ट ये बोल रहे हैं कि 2 3 8 4 7 5 6 मैच कर गई हमारे साथ, तो ए और सॉरी बी और डी इज द ऑप्शन, बी और डी इज द ऑप्शन। पहला तो ऑप्शन वैसे ही गलत है, उन्होंने कहा कि ये अल्फा जो है वो डिसजॉइंट साइकिल में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी हमने तो बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास परम्यूटेशन है वो डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा दे रखा पिक आउट दी इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन हमें बतानी है, तो पहला दे रखा कुछ 1 2 1 3 4 1 5 2 इवन बतानी है हमें, तो ये तो ऑड दिख रही है। पहला दे रख, ये सी ऑप्शन था यार, मैंने गलती से पहले पे लिख दिया 1 3 5 6 1 3 5 6, ये भी खत्म है। बी दे रखी है 1 3 5 6 7। इसका अगर तुम करोगे तो ऐसा कुछ बनता है 1 3 1 5 1 6 1 7। कितनी बन रही है? 4 बन रही है ना परम्यूटेशन, मतलब 4 बन रही है इसकी, तो इवन है। ऐसे ही लास्ट वाला अगर तुम देखोगे डी ऑप्शन, तो ये भी करेक्ट है, तो बी और डी इसका आंसर आना चाहिए था। इसका भी बी और डी आएगा, चेक कर लेना, इसका भी बी और डी ऑप्शन आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन, ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर तुम्हें पहले इसको डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करना होगा। जैसे ही तुम डिसजॉइंट साइकिल में इसको ब्रेक कर लोगे, डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करने के बाद उनकी लेंथ का हमें एलसीएम लेना होता है। 4 टर्म भैया आपने एक साथ बोल दी है, तो एक बार करके देखना। 1 7 पे आ रहा है, 7 5 पे आ रहा है, 5 3 पे आ रहा है, 2 6 4। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। इसमें कितने एलिमेंट है? 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 12। दैट इज द फाइनल आंसर। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S3 विच आर देयर ओन इनवर्सेस। S3 में कितने एलिमेंट होते हैं? 25। रटवा रखी हैं चीजें, सिमेट्रिक ग्रुप की वीडियो जाके देख लो। अरे इसमें 5 फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं। मैंने S6 बोल दिया था, S5 है यार, मैंने गलती कर दी, S5 है। तो इसमें 25 एलिमेंट होते हैं, 5 फैक्टोरियल 120 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो इसमें देख लेना, ये मैंने सिमेट्रिक ग्रुप की वीडियो में तुम्हें रटवा रखी हैं चीजें, इसलिए मैं डायरेक्ट बताता जा रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास है U8 इज आइसोमोर्फिक टू दिस। तो पहले लिख लो U8 क्या होता है और U10 क्या होता है। U8 होता है 1 3 5 7 और U10 क्या होता है? कोप्राइम इसके 1 3 2 3 7 9, ये हमारे पास होता है। ठीक है, 1 1 1 2 सारा कुछ चेक करना पड़ेगा। आइसोमोर्फिक की कंडीशन बता रखी है, तो इसके पास 3 और 7 दो जनरेटर है, 8 के पास 2 जनरेटर है और 10 के पास भी 2 जनरेटर है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पे ऑर्डर 2 के जनरेटर है, ऑर्डर 2 के 2 जनरेटर है, 2 जनरेटर्स। 10 में नहीं है, 10 में नहीं है, 2 भी नहीं यार, इसके पास तो 3 है, 3 5 7 3 जनरेटर है इसके पास। ऑर्डर 2 के 3 जनरेटर है 8 के पास, और 10 के पास तो नहीं है 3 जनरेटर ऑर्डर 2 के। इसका मतलब आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है इसमें।
और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि अलग भी दे रखा कुछ। U12 की बात कर रहे हैं। U12 में हमारे पास होता है 1 3 नहीं 3 नहीं आता है, 1 5 7 11, 1 5 7 11। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख के होता तो फिर तो ये भी आइसोमॉर्फिक हो जाते। ये और ये अब हमारे पास, इसमें भी 3 जनरेटर ऑर्डर 2 के, इसमें भी 3 जनरेटर ऑर्डर 2 के, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आने वाला है बी और सी। जिसको भी ग्रुप थ्योरी में दिक्कत है जाके देख लेना एक बार, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठा तो पूरा पूरा लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट। रिलेशन ऑफ नॉर्मल ग्रुप इज रिफ्लेक्सिव। हाँ, रिफ्लेक्सिव होता है। नॉर्मल ग्रुप का जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। ये मैंने तुम्हें एक बार नोट में बात लिखवाई थी, जहां तक मेरे को याद है, एक NOTE वाला नोट लिखवाया था नॉर्मल ग्रुप वाली वीडियो में, लेक्चर में, देख लेना उसे जाके। ना तो ये सिमेट्रिक होता है ना तो ये ट्रांजिटिव होता है। सिमेट्रिक होता तो फिर तो क्या ही बात थी यार, ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुमने, है ना। सिमेट्रिक नहीं होता ये। तो ये हमारे पास लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 ऑफ अ ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 120। सब ग्रुप है 60 ऑर्डर का, 120 ओरिजिनल ग्रुप है। A belongs to G, then which one of the following is not a subgroup of this? AH. H belongs to H. एक ये दे रखा हमें, एक दे रखा AH A इनवर्स, और एक दे रखा H इनवर्स वाला ग्रुप, और एक दे रखा H यूनियन इज नॉट का हुआ, ये याद रखना। H यूनियन A इनवर्स H वाला ग्रुप। तो ये 3 हमारे को ग्रुप, 4 हमारे को ग्रुप दे रखे हैं, इसमें से एक करेक्ट बताना। सोचते हैं H इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। सो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि हमारे पास 60 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो ये हमारे पास G/H अगर हम डिफाइन करेंगे, AH, यही जो मैंने पहले सबसे पहले वाला लिखा है, AH इक्वल टू AH वेयर A बिलोंग्स टू G, ये हमारे पास आ जाएगा। बट एक चीज ध्यान देंगे, इसके पास 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहां से लाएंगे हम, सॉरी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन से होने वाले हैं, एक A और एक AH, 2 ही एलिमेंट होने वाले हैं इस क्वोशिएंट ग्रुप के पास। अगर ये 2 ही एलिमेंट होने वाले हैं तो इसमें से अगर हम आइडेंटिटी ढूंढने को जाएंगे, मतलब अगर मान लो A आइडेंटिटी ना हुआ तो, जरूरी थोड़ी है यार A आइडेंटिटी होगा, अगर A आइडेंटिटी ना हुआ तो, अगर भैया A आइडेंटिटी ना हुआ तो AH में मेरे को आइडेंटिटी ही नहीं मिलेगी। अगर मेरे को AH में आइडेंटिटी ही नहीं मिलेगी, इफ A इज नॉट आइडेंटिटी implies AH will not have identity element, identity element। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ G be a finite group and H be a normal group of order 2, then the order of the center of group is, सेंटर का ऑर्डर बताना है। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा से, जब भी हमें ऑर्डर 2 का नॉर्मल ग्रुप दिया हो तो सेंटर का हमेशा एक इवन नंबर होता है, एन इवन नंबर, इवन इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेंटर में। अरे यार ऐसे नहीं होते सेंटर के अंदर एलिमेंट, HA इक्वल टू AH, ठीक है। कम से कम 2 एलिमेंट इसके अंदर होने ही चाहिए, एक आइडेंटिटी और एक A। सेंटर के अंदर कम से कम 2 एलिमेंट होने ही चाहिए, या तो सेंटर में एलिमेंट आइडेंटिटी हो या A खुद हो, मतलब A हो और आइडेंटिटी हो, ठीक है। और उसमें से जो A होगा उसका ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, तभी तो वो सेंटर में रह पाएगा। A² इक्वल टू आइडेंटिटी, A इक्वल टू A इनवर्स। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन C आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये हमने आज अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब एक मैंने बोनस क्वेश्चन वाला कहा था, वो बोनस क्वेश्चन भी मेरे पास पड़े हैं, बट वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूं। एक और वीडियो यार डाल देते हैं इसी पे,
और मेरे ख्याल से काफ़ी सारा लर्निंग मिली होगी यहाँ से। मेरे को पता है ग्रुप थ्योरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैंने अभी मंजिल सीरीज़ का ग्रुप थ्योरी वाला लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करा है, अगर तुम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। लेकिन सिंगल सिंगल लेक्चर सारे पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। मंजिल सीरीज़ जो है वो मेनली IIT जैम वालों के लिए स्टार्ट की थी, बट मैंने कहा था तुम भी उसमें से पढ़ सकते हो बिना किसी डर के। अब अगर मान लो कोई टॉपिक रह गया है तो जाके ग्रुप थ्योरी में से प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा, सारी चैनल पे चेक कर सकते हो, वहां से कर सकते हो। कर लिया हमने कंप्लीट, मेरी साइड से डन है, तुम्हारी मेहनत रह गई। पेपर में करके आना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे को भरे होने चाहिए रिजल्ट, समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बोनस क्वेश्चंस के साथ, और मिल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली संडे लाइव। पहली बार तुम्हारा भाई लाइव आने वाला है तुम सबके लिए, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहने और कुछ बातें बताने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मेहनत करते रहना इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।